कहते धैर्यता और प्यार से दो बाप का परिचय सबको देना है। ज्ञान रत्न से झोली भर करके फिर दान करना है। अंधों की लाठी बनना है। जी। अच्छा, तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए, समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है, प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाएं। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं। बोलो, हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। भारत की सेवा में ही पैसा लगाते हैं। बाबा कहते हैं दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल किया नहीं है। घायल करने में योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है। योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भाषण बल अच्छा करते हैं, परंतु योग की कशिश कम है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए, यह खुशी का डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम शरीरी बन जाते हो। ज्ञान से शरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है, फिर रजाई में आएंगे। बाप ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है। यह दुनिया सारी जली पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर से भी कोई ममता नहीं रहना चाहिए। इसलिए शरीर में भी कोई ममता नहीं रहना चाहिए। ओम शांति। 5-3-24 के महावाक्य हैं बाप दादाजी के। वाणी का सार है, मीठे बच्चे जी बाबा। मीठे बच्चे जी बाबा। तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से मंत्र निकालना है। तुम्हें शरीर सहित
सब चीजों से ममतव निकालना है। जितना जितना देह तथा देह की दुनिया से ममतव निकलता चला जाएगा, उतना उतना बाप से ममतव जुड़ता चला जाएगा। जितना जितना देह तथा देह की दुनिया से ममतव निकलता चला जाएगा, उतना उतना बाप तथा बाप की दुनिया से ममतव जुड़ता चला जाएगा। एक तरफ टूटता चला जाएगा, दूसरी तरफ जुड़ता चला जाएगा। पहले दुनिया से जुड़ता चला गया, बाप से टूटता चला गया। अब बाप से जोड़ते चलेंगे, दुनिया से तोड़ते चलेंगे। एक तरफ तोड़ना चलता है, एक तरफ जोड़ना चलता है। जी कहाँ से निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी, तब घर में जा सकेंगी। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी, तब घर में जा सकेंगी। बिना पावन बने घर जाना होगा नहीं। चाहे तो सुजाओं से पावन बन के घर जाएं, और चाहे योग बल से पावन बन के घर जाएं। बिना पावन बने घर जाना होने का नहीं। या सुजाओं के आधार पर घर जाओ, या फिर योग बल के आधार पर घर जाओ। दो ही तरीके हैं, या सज्जाओं से घर जाएंगे या फिर योग बल से घर जाएंगे। प्रश्न है, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है, वह डर क्यों? आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है, वह डर क्यों? उत्तर है, आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है। 84 जन्म की शरीर की अट्रैक्शन के साथ शरीर से इतना मोह हो गया कि इसको छोड़ने से अब डर लगता है। लेकिन बाप की याद एक ऐसी पावर है जो धीरे धीरे इस शरीर से निर्मोही बनाती चली जाती, और सहजी हम अशरीरीपन की डील के साथ प्रैक्टिस करते करते इस रथ को सहजी छोड़ देते, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी डर के। अशरीरीपन की ढील सहजी इस शरीर से मुक्त कर देती। जी कहाँ थे? बहुत डर लगता है। क्योंकि उसका शरीर में ममता हो गया है। क्योंकि उसका शरीर में ममता हो गया है।
अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। और कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। संगम पर तुम बच्चों को डर नहीं। जहाँ देह तथा देह की दुनिया का अट्रैक्शन है वहाँ डर है। जहाँ बाप तथा बाप की दुनिया का अट्रैक्शन है वहाँ कोई डर नहीं। जहाँ बाप है वहाँ कोई डर नहीं। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं। तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। और ही खुशी होती है कि ये पुराना रथ छोड़ अब हम जाके नया रथ लेंगे। नया एक छोटा सा बच्चा बनूंगा श्री कृष्ण जैसा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में यह नींद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो सज्जू में मरने का डर नहीं रहता। जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है। दुख की रोने आदि की बात नहीं। यहाँ मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। तुम तो संगम युगी, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापस चलना है। कहाँ? घर। अनीता में सर आप मैसेज आया था कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि बाहर से गए हुए थे, उसके हस्बैंड उनको बुलाना पड़ गया। मेरा शरीर ठंडा हो गया था, बिल्कुल मुश्किल हो गया। बच्चे भी घबरा गए थे। ये ठीक है, ये ठीक है। जी कहाँ थे? बोले किसके पास है? आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। तुम तो हो संगम युगी, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापस चलना है। कहाँ? घर। वह भगवान का घर है ना, यह कोई घर नहीं। यह भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो, उसको ही घर कहा जाता है। वहाँ यह शरीर नहीं। जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहाँ अपने घर में रहती हैं। वह आत्माओं का घर, यह जीवात्माओं का घर, उसको कहा जाता है
मुक्ति धाम मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं, वहाँ जाने के लिए हम भगवान से जा कर के मिलें। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। यह जो आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है। इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है, इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है कहाँ शरीर न छूट जाए, कहाँ शरीर। आत्मा ऊपर परम धाम में होती है, तो जब नीचे पाठ बजाने का टाइम होता है तो उससे शरीर का अट्रैक्शन होता है, और शरीर के अट्रैक्शन के आधार पर एकदम रथ में खींची चली जाती है, एकदम रथ में खींची चली जाती है। ऐसे ही कहीं कुछ या और कुछ आशा में, आशा, हाँ जी, नहीं आइडिया, एकदम रथ में खींची चली जाती है। ऐसे ही जब पाठ समाप्त होने का समय है, पाठ समाप्त होने का समय है, बाप ने हमें हमारे ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति दिलाई कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। अब अपने घर को और अपने स्वरूप को याद करो, बाप को याद करो। तो क्या जैसे आने के समय रथ के अट्रैक्शन से आत्मा नीचे खींची चली आई, ऐसे ही बाप के द्वारा स्मृति दिलाने पर आत्मा वापस अपने इस रथ को छोड़ बाप की स्मृति में स्थित हुई। निसंग है। आने के समय तो एकदम से नीचे उतर आई देह के अट्रैक्शन से, और जाने के समय में बाप ने कितनी स्मृति दिलाई, फिर उसके बाद स्मृति दिलाने के बाद भी वो उसमें स्थित हुई या नहीं हुई। ये कहाँ थे? जैसे मनुष्य लोग कहते हैं, जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहाँ अपने घर में रहती हैं। वह आत्माओं का घर, यह जीवात्माओं का घर, उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं, वहाँ जाने के लिए हम भगवान से जा कर के मिलें। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। यह जो आत्मा का अमूल्य किसके पास है, यह जो आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है, इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है कि कहाँ शरीर न छूट जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो, अब वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात नहीं। हार्ट अटैक की मौत सबसे बढ़िया मौत बताते हैं बाप। क्यों?
ब्लड साइलेंस की मौत जो होती है वो सबसे अच्छी शरीर छोड़ने की प्रक्रिया बताते हैं, जिससे कि आत्मा को मालूम ही नहीं पड़ता कि उसने कब शरीर छोड़ा, उसने कब शरीर। कांतावन क्या सुना? एक बुक उधर रखी थी, उधर देख रहे, उधर तो नहीं पड़ी जी? कहाँ थे? लगता है, हाँ जी, लगता है कहाँ शरीर न छूट जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है इस समय, जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात नहीं। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है, पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ न सके, वह है ही पवित्र आत्माओं का घर। वह है ही पवित्र आत्माओं का घर, यह मनुष्यों का घर। यह शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। आकाश जल वायु, वहाँ मूल वतन में यह तत्व नहीं, यह विचार सागर मंथन करने की युक्ति है। आत्मा ने यह प्रॉपर्टी ली है, इसलिए शरीर से ममतव हो गया है, नहीं तो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहाँ जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं। इस समय है ही दुख धाम, तो यह 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल ना सके। आशावन, आप जाएंगे यात्रा पे? ये अपना सामान घर रख के जाना। आप जाएंगे कांतावन यात्रा पे? आप किसके साथ होगा फाइनल? आपका किसके साथ? हाँ जी, किसके साथ? डिम्पल बहन के साथ। कंचनन, आपके साथ कौन है? हाँ जी, अच्छा, आप कहोगे फाइनल? ठीक है, कुछ आप भी जाएंगे? अच्छा, मैं जाके ठीक है। आपके साथ हुई किसी की सेट? ठीक है, आपके साथ किसी की सेटिंग हुई? वो मजाक आ रहे हैं। ठीक, जी कहाँ थे? आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल न सके। यह खेल दुख और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममतव नहीं रहता, वहाँ तो पवित्र रहते हैं, इतना ममतव नहीं रहता शरीर में। इन 5 तत्वों का ममतव भी छोड़ देते हैं। हम पवित्र बने, फिर वहाँ शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए वहाँ शरीर भी योग बल की पावर से बनते हैं, और यहाँ शरीर भोग बल की पावर से बनते हैं। कहाँ गए जी? लास्ट तो दूसरा वहाँ शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए माया खींचती नहीं। हमारा वह शरीर योग बल का है, इसलिए दुखी नहीं। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं।
पॉइंट के रूप में देखूं, पॉइंट के रूप में या तो आत्मा को देखूं जो सामने संपर्क में आ रही है, नहीं तो कंटिन्यू एक संकल्प के साथ पॉइंट मेरे नैनों के सामने घूमता रहे, बुद्धि में रहे और संकल्प रहे कि बाबा आप शांति के सागर हैं, आप शांति के सागर हैं। बुद्धि में हमेशा ये विचार बिना गैपिंग के नॉन स्टॉप चलता रहे, आप शांति के सागर हैं। नैनों के आगे कंटिन्यू पॉइंट घूमता रहे, बुद्धि में कंटिन्यू मैं अपने सामने पॉइंट को देखता रहूं, बुद्धि से मैं कंटिन्यू अपने सामने उस पॉइंट को देखता रहूं। जी कहाँ थे? जो अच्छे बुद्धिवान हैं और सर्विस में तत्पर रहते हैं वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है धन दिए धन न छूटे, दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसा मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिखकर किसको कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं वह और बात है। खुद को तो काम में नहीं आती है, कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं। यह भी अंदर में समझ होनी चाहिए। मैं लिखता हूँ फिर वह काम में आता है, लिखकर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा। यह भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है, यह तो धारणा करने की चीज है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़े ही कंठ किया, बाप तो रोज समझाते रहते हैं पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो, बाप की याद से ही तुम्हारी जीवात्मा पवित्र बन जाएगी, फिर वहाँ भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं, फिर वह बल खलास हो जाता है तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। एक संकल्प जब कंटिन्यू फीलिंग के साथ ओके रहता है तो उसकी पावर बननी शुरू होती है, तो विकर्म विनाश होने शुरू होते हैं और पाप रुकने शुरू होते हैं। जब तक कोई भी संकल्प की फीलिंग विल पावर के साथ ओके नहीं होगी, उसके लिए जरूरी है कि मैं एक संकल्प की फीलिंग में कंटिन्यू स्मृति में ओके रखूं। कोई भी एक संकल्प कर लें, आप प्यार के सागर हैं, आप शांति के सागर हैं, आप सुख के सागर हैं, आप पवित्रता के सागर हैं। कोई भी एक संकल्प फिक्स कर लें, उस फिक्स संकल्प के साथ बुद्धि में फीलिंग ओके रखें और सामने बाप को देखते रहें, बुद्धि में रहे कि मैं कंटिन्यू बाप की छत्र छाया के नीचे हूँ। करने की चीज है। हाँ जी, करने की चीज है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ा ही कंठ किया है, बाप तो रोज समझाते रहते हैं पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो, बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर वहाँ भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं, फिर वह बल खलास हो जाता है तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है।
पांच तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो गुणों के आधार पर चलते हैं। आत्मा और शरीर में से दोनों में से एक भी अपवित्र है तो फिर अवगुणों के आधार पर चलते हैं। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हों तो ही गुणों के आधार पर चलेंगे। आत्मा और शरीर में से एक भी अगर अपवित्र बन गया तो फिर अवगुणों के आधार पर चलेंगे। क्या समझा कांता बहन? आत्मा शरीर में से अगर एक भी अपवित्र बन गया तो फिर किरण बहन फिर अवगुणों के आधार पर चलेंगे। वो योग बल के आधार पर कहलाता है, वो भोग बल के आधार पर कहलाता है। जी कहाँ आते? दिल होती है। दिल होती है तो पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममता मिटा देना है। हम आत्मा बगैर शरीर आई थी, हम प्योर थी। इस दुनिया से ममता नहीं था। वहाँ शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं। शरीर में ममता नहीं। जब शरीर पवित्र है तो शरीर में कोई ममता नहीं। ममता अपवित्र शरीर में होता है, ना कि पवित्र शरीर में। ममता अपवित्र शरीर में होता है, ना कि जी कहाँ थे? नहीं तीसरी लाइन। शरीर में ममता नहीं। जैसे आत्मा पाठ बजाती है, जैसे आत्मा पाठ बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पाठ बजाने के लिए। वहाँ तो रावण राज्य में तो इस समय दिल होती है, जाए इस समय दिल होती है, जाए बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है। अभी तो सब पतित हैं, इसलिए पांच तत्वों के पुतले से मोह हो गया है। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनाकर बाबा के पास जाना है। हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। और फिर ये शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं। यह शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। वहाँ तो आत्मा शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त हैं। दुख का नाम नहीं रहता। दुख का नाम नहीं। दुख का नाम नहीं रहता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं
क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाएं, परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने, कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो जा नहीं सकते। तो यह ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते, तुम बच्चों को आएंगे। अब हमको जाना है, पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता, यहाँ दुख है, इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं, हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी होती है। बाबा समझाते हैं, यह तुम्हारा शरीर में मोह है, यह मोह निकाल दो, यह तो 5 तत्वों का शरीर है, यह सब माया ही है। इन आँखों से जो कुछ आत्मा देखती है, सब माया ही माया है। यहाँ हर चीज में दुख है, कितना गंध है। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वो सब माया है, बुद्धि से जो कुछ देखते हैं वो बाप का गेम है। इन आँखों से देखने वाली हर चीज माया है, और बुद्धि से देखने वाली हर चीज बाप का गेम है। जय चले जी। कहाँ थे? दुख है कि दुख है, अपना गंध है, नीचे से चोटी नीचे से चौथी लाइन है। कितना गंदा है। स्वर्ग में शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की बात नहीं। कैसा बना हुआ खेल है, यह तो चिंतन में आ जाना चाहिए। बाप कहते हैं और कुछ बात नहीं, कैसा बना हुआ खेल है। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो, बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा हैं, यह शरीर रूपी दुम बाद में मिला है, इसमें हम क्यों फंसे हैं। बाप समझाते हैं, इसको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही दुख है, सतयुग में दुख की बात नहीं, सतयुग में दुख की बात नहीं। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमजोर बन गए हैं। जब तक दुख है तब तक समझो अपवित्र है, जब तक दुख है तब तक समझो क्योंकि पवित्रता के साथ फिर दुख नहीं हो सकता। देह से देह के संबंधियों से दुख, किसी भी रीति का दुख है, हाँ, किसी भी रीति का दुख है, चाहे देह के आधार पर दुख है, चाहे संबंधों के आधार पर दुख है, चाहे किसी भी रीति का दुख है, तब तक समझो अपवित्र है। सुख पवित्रता की निशानी है, दुख अपवित्रता की निशानी है। सुख पवित्रता की निशानी और दुख अपवित्रता की निशानी। सेकंड लाइन अब बाबा की याद से समझा 7 पॉइंट।
अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं क्योंकि कमजोर बन गए हैं। देहाभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला। तो बाप समझाते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, यह बंद नहीं हो सकता। मोक्ष आदि की बात ही नहीं, सारा दिन क्या पुरुषार्थ का टेंशन रहता है आश्रम में। बस वो आपने जो कराया ना उससे बहुत फर्क पड़ा कौन सा? कि अटेंशन रखना है, गुस्सा नहीं करना। वो ठीक चल रहा? आज सुबह सुबह गड़बड़ कर दी खिचड़ी थी, गुस्सा आ रहा था अंदर से। आश्रम आपका ठीक चल रहा? कांता में बिल्कुल नहीं, कभी भी तेजी नहीं, जरा से भी तेजी नहीं। कंचन में जरा से भी तेजी नहीं, सूक्ष्म में भी नहीं। अनुपम भाई किरण में हैं? हैं? शीतला देवी। मेरे को पहले गुस्सा, आप शीतला देवी है। और सूक्ष्म में कुछ में तुम्हें क्या? तेजी रिस्पॉन्स ना दियो किसी चीज का। किसी ने कोई चीज पूछा तो बकायदा सब चीजों का रिस्पॉन्स सीख गया। थोड़ी कोई पूछेगा किसने दिया। ऐसा याद नहीं है। हाँ ऐसा तो कोई है नहीं। उनकी गीता पाठशाला में सवाल जवाब लगते हैं होवे। जी कहाँ थे? चौथी लाइन आदि की बात ही नहीं है। इतना सवाल तो भैया भी नहीं करता होगा जितना मैं। चौथी लाइन में जी समझ गया मैं। आदि की बात नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी हैं चिंता ताकि कीजिए, जो पास्ट हो गया वह फिर होना ही है। चिंता की बात नहीं, सतयुग में खराब कुछ होता नहीं, यहाँ चिंता लगी हुई है। बाकी पुरुषार्थ का टेंशन रहता है सब। आपको कांता में पुरुषार्थ का टेंशन हर वक्त क्या रहता है? टेंशन क्या करते हैं फिर उसमें? पॉइंट ऑफ लाइट का अभ्यास करते हैं, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करते हैं, कोई चिंतन करते हैं, कोई मुरली पढ़ते हैं, या क्या करते हैं? 24 घंटे का क्या रूटीन है? 15 मिनट बात कर रहे हैं। नहीं यार 15 मिनट बाद का, बीच में 15 मिनट नहीं है। उसके बीच में तो सोमवार चलता रहता है। हैं? सोमवार चलता रहता है। कंचन आपका कैसे है? वो ये ट्रैफिक के बीच में धुनी चलती रहती है। धुनी कंटिन्यू है? हैं? मेरे बाबा की अलग अलग होती है रोज। थ्योरी की है या खाली देखने की भी है? नहीं फीलिंग हैं? रोज अलग अलग चलती है फीलिंग। नहीं ड्रिल देखने की भी है खाली, या खाली थ्योरी है? देखने की भी अनुभव करने की भी है या खाली देखने अनुभव हो सुनने? गया। खाली मेरे बाबा एक रिपीट लगा रखी है। रट वाला लगातार नहीं चलता है, रट वाला रुक जाता है। क्या ना आपका कुछ समय एयर टेंशन क्या? अपन मुझे ये लगता है कि दूसरी मुझे आत्मा दिखाई दे रहा है। मैं कहा जब अपना आत्मिक फूल हो जाके तो दूसरी आत्मा आती जाती आत्माओं को देखती रहती हूँ मैं। ठीक। कशिश आपका किस चीज का पुरुषार्थ है?
कशिश हैं? अनुपम भाई, आपका किस चीज का पुरुषार्थ है? हाँ जी, कोई भी पॉइंट याद रखो। कल कौन सा पॉइंट याद था? वरदान सुना दो वरदान। बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवादार। यही है जी। हैं? ऐसे ठीक है। ये सारा दिन अड़ते रहते, फिर कैसे करते हो? रात को याद करते हैं। रात को कितने बजे? जितने बजे भी टाइम मिले। और दिन में क्या करते थे? दिन में कुछ नहीं करते। मैं रात का पुरुषार्थ है आपका, 11 बजे के बाद का। पूरी रात चलेगा ना कुछ चिंतन, पूरी रात में से तपस्या हो हैं? जाएगी। 10 बजे अपना 10 बजे के बाद का पुरुषार्थ है। मुरली सुन, उसका मोबाइल पे। हाँ जी, 10 बजे मुरली सुनता हूँ। अच्छा 10 बजे मुरली सुनते हो, हाँ, उस समय याद करते हो? बस उसी समय याद करते बस। उससे पहले कुछ नहीं? दिन सिर्फ में अंदर ही अंदर अपना चलता रहता है। दिन में कुछ नहीं फिर? दिन में तो काम बहुत है। दिन में और काम बहुत है। वो काम कौन करेगा पापा? पद्मा भाने कहाँ गई आज? कहाँ गई पता है? आने वाले टाइम हो गया उनका। टाइम हो गया उनका। टाइम है यहाँ। दूध लेना गई। हर एक के टाइम बन गए हैं। नाश्ता किसी का 7:45, किसी का 7:30, किसी का 7:35, किसी का 7:45। 3 पन्ने मुरली पूरी हो जाती है। बहुत है, चलो सबको मिल जाए। नाश्ता हमारे घर पे। हाँ। जागरण में तो कोई हलवे के टाइम पहुँचता। सही बात, अगला भी तो खाएगा। चिंता लगी है भाई जी। चिंता लगी है, बाप कहते हैं तो ड्रामा है। बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे, मक्खन से बाहर निकल जाएगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए, पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वह ईश्वरीय राज्य आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापन करते हैं, ईश्वर कैसे आकर स्थापन करते हैं यह किसको पता नहीं। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर के सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर यह ज्ञान सारा भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम यह पद पाते हैं यह सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और यह नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिताज कैसे बनाया वह कुछ भी नहीं जानते, यह भी नहीं जानता था तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर के सुनते हो तो तुमको झट टच होता है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या, समझ में आता है। आत्मा को देखा है क्या, समझते हैं। आत्माएं दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाप कहते हैं देखने से क्या समझेंगे, आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक हैं। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ भी पता ना पड़े, समझ भी ना सकें। बहुतों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है तो दोनों एक जैसी। आत्मा परमात्मा साथ साथ भी नजर आ गए हैं, देखने में तो एक ही जैसे हैं, तो कैसे मालूम पड़े कि आत्मा कौन है परमात्मा कौन है।
आत्मा है या परमात्मा है, फर्क का तो मालूम नहीं पड़ता। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती हैं, यह थोड़ा ही पता पड़ता है कि आत्मा है व परमात्मा है। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में कितनी ताकत है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई दिवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दे, आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी। परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वह कैसे छूटे। तुम पुरुषार्थी करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो, याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं। मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी बुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ परंतु फिर भी माया अटक डालती है भी दोनों साथ इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। बड़ा कठिन है घड़ी घड़ी यह याद करना, फलाना याद पड़ा। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। कोई तो घोड़े भी मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिखकर छोड़ देते हैं। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते हैं जब प्योर हो जाएं, कर्मातीत अवस्था को पहुँचे तब विन करें। यह ईश्वरीय लड़ती है। बाबा को याद करना यह याद की डोरी बुद्धि से समझने की बात है। बल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं। पद में भी फर्क तो पड़ता है ना। कैसे रजाई स्थापन हुई? तुमने अनेक बार रजाई की है, फिर गवाई है। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाते हैं। फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत हुए बातें सुनाते हैं, बहुत हुए बातें समझाते हैं। बाप को याद करने की है तो बहुत सहज। शरीर छोड़ बाप के पास चले जाएंगे। मुझे जाने तब योग बल से विकर्म विनाश हो। तब तो वह तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, परंतु वापस तो कोई आता नहीं। बल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर के सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प योग बल चलता है। वहाँ तो अथाह सुख भोगते हैं। यहाँ योग की पावर जमा करते हैं। फिर आधा कल्प योग बल चलता है। योग की पावर आत्मिक स्थिति के आधार पर, बाप की याद के आधार पर जो जितनी यहाँ पर जमा करता है उसके आधार पर उसका उतना योग बल चलता है। आधा कल्प के लिए उतने परसेंटेज से वो डिवाइड हो जाता। आधे कल्प के लिए चलेगा, आधा कल्प जरूर। किसी का कम भी होगा
तो भी आधा कल्प चलेगा जरूर। उतने परसेंटेज से वो डिवाइड हो जाता, उतनी क्वालिटी डाउन हो जाती। जिसका जितना भी है सतयुग त्रेता के हिसाब से जब भी उसका पार्ट शुरू हुआ उतने टाइम के लिए वो उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उस डिवाइड पोजीशन के आधार पर उसका फिर सुख दुख का पार्ट चलता। जी कहाँ थे? अथाह सुख भोगते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर के ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं। ज्ञान से दिन हो गया फिर कोई भी तकलीफ नहीं। भक्ति या रात धक्का खाने की, वहाँ तो दुख की बात ही नहीं। यह सब बातें जो यहाँ का सैपलिंग होगा उनकी बुद्धि में बैठेंगी। यह बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। ड्रामा में नूंद है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार है, आकर के तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है। यह दोनों इकट्ठे हैं। यह ब्रह्मा भी किसको देखेगा, समझता है शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि यह हमारे घराने का है, वह नहीं है। सर्विसेबल बच्चों का ही काम है नवज देखना। हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों का नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्वसम्मतियों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका कदमा कदमा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य साथ पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए 5 तत्वों के पुतले से ममता नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का भी डर निकाल देना है। दूसरा है याद की यात्रा का चार्ट बड़ी सावधानी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरीय लड़ती को विन करना है। वरदान है सिद्धि को स्वीकार करने की बजाय सिद्धि को स्वीकार करने की बजाय सिद्धि को प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सिद्धि को स्वीकार करने की बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। पॉइंट देखने की आदत डालो। चाहे ऊपर में पॉइंट देखो, चाहे मस्तक में पॉइंट देखो, चाहे सामने पॉइंट देखो, है ना?
देखो पॉइंट देखने की आदत डालो। पॉइंट देखने की आदत ही सब पॉइंटों से मुक्त करेगी। पॉइंट देखने की आदत ही सब पॉइंटों से मुक्त करेगी। पॉइंट देखने की आदत ही सब पॉइंटों को ओके कर देगी। पॉइंट देखने की आदत ही सब व्यर्थ पॉइंटों से मुक्त कर देगी। पॉइंट देखने की आदत ही पास विद ऑनर की क्वालिटी में पास कर देगी। पॉइंट देखने की आदत ही सब बात को मुक्त कर फुल पास कर देगी। पॉइंट देखने की आदत ही फुल पास कर देगी। पॉइंट देखने की आदत ही दुख के समय में सुख की फीलिंग अनुभव में कराएगी। पॉइंट देखने की आदत ही दुख के समय में भी सुख की फीलिंग अनुभव में कराएगी। पॉइंट देखने की आदत ही अपवित्र आत्मा को भी पवित्र बना देगी। पॉइंट देखने की आदत ही अपवित्र आत्मा को भी पवित्र बना देगी। मैं निरंतर याद का चार्ट बढ़ा, ईश्वरीय लॉटरी विन करने वाली आत्मा हूँ। दोबारा बोलना। मैं निरंतर याद का चार्ट बढ़ा, ईश्वरीय लॉटरी विन करने वाली आत्मा हूँ। ठीक है। कहाँ तक लिखा जी? कहाँ तक हुआ? हाँ जी, वरदान हो गया तब डिटेल होगी। आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से आपके सहयोग से सहज हल होगा। सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा। आपका हर बोल सिद्धि हो जाएगा। आपका हर बोल क्या हो जाएगा? कोई सिद्धि के रूप में आप ये नहीं कहेंगे कि तथास्तु नहीं, लेकिन आपका हर बोल ही जो भी आप डायरेक्शन देंगे वो सिद्ध हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, फिर समझ चालू हो जाएगा। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि का स्वीकार ना करो, तब प्रत्यक्षता होगी। पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ। पद्मनाभ आप जाओगे यात्रा में? नाम लिखवाया है ना? नाम तो लिखवाया है। वहाँ जाना तो है। तो क्या मतलब? वो नहीं जाना तो नहीं तो कुछ नहीं मतलब। बात एक ही चलने वाले तो रहती है, चलाने वाला भी तो हो कोई। हाँ वही है। चलाने में देखना पहले आंटी हाँ पहले जाके मिल जाएंगी। कोई ना कोई चलानी आती नहीं आती नहीं, चक्कर ये हो ना दीदी भाइयों का हो गया ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बहनें कम चला तो वहाँ तक जाने का तो है ना कुछ ना कुछ। बात एक ही, भाई चलाने वाले ज्यादा है, लेकिन बहनें ज्यादा जाने वाली ज्यादा है। चक्कर ये हो गया। वहाँ तक जाने के लिए तो है ना कोई प्रबंध। हम तो रिक्शा से जाएंगे भाई जी, आपकी बाइक से तो चलते ही नहीं, एक तो कशिश है जाने वाला अकेला, कुछ संबंध इनके साथ हो जाएगी, रमेश भाई के साथ। आपके साथ कौन है? मेरे साथ हर्षा हो जाएगी। सोनू जाएगी। जितने भी आपने जाना आगे लाएगी तो पूजा
तुम क्या बड़ा पढ़े? झंडा की यात्रा में मैं कौन सारे पागल से जाने ना चलो इतनी बड़ी बात परमिशन मिल गई। हर ऑफिस से और क्या चाहिए आपको तो मिली। अच्छा जी, ये अपना फोन घर रख के जाएंगे ना। परमिशन दे देती हो गई जी, हाँ जी चलो स्लोगन हो गया। हाँ जी चल रहा था। हाँ बर्तन हम कल बोल अव्यक्त स्थिति में स्थितो मिलन बनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति में स्थितो मिलन बनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। वाणी का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममता निकालना है। जब तुम आत्मा पावन बन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी। जब तुम आत्मा पावन बन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी। पावन बन जब तक कर्मातीत बनेंगे तब घर जा सकेंगे। बिना कर्मातीत बने घर नहीं जा सकते। अपने ज्वालानगर के जो भाई बहने हैं वहाँ आसनपुर चुंगी से लेफ्ट घूमेंगे। क्या कह रहे भाई जी? ज्वालानगर के जो भाई बहन हैं, ज्वालानगर के भाई बहने हसनपुर चुंगी से लेफ्ट घूमेंगे। हाँ ये भी डायरेक्शन है। ये भी डायरेक्शन है। साथ में रहेंगे एक और पंच विहार की साइड जा रहा है एक दूसरे संजय भाई रहेंगे, एक तो एक वो रहेगा नील भाई, दोनों रहेंगे। पंत विहार की तरफ पंत विहार दूसरी लाइन जाएगी, हम इधर जाएंगे। हम चलिए चलिए, और शांति से। हम लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट। एक तो लेफ्ट जाएगा, एक राइट जाएगा, एक सीधा जाएगा। ओम शांति जी। बाकी मेरे लिख जाओ। अच्छा जी, एक मिनट जी। ओम शांति जी। हाँ जी, जो भी ड्राइविंग करेगा हेलमेट जरूरी है। हेलमेट पहन के जाना जी सभी ने। वाइट ड्रेस पहन के जानी है, हेलमेट पहन के जाना है। फिर तो कोई बात नहीं भाई जी, सैलरी एक चोटी लगा लेना बस कुसुम को बिठा दे। हेलमेट के नीचे। क्योंकि मैंने ना कल बात की थी कल बात हुई थी। अच्छा जी, ओम शांति जी। बहुत का तो बताया नहीं उड़ने वाला हो गया। नहीं उड़ाओ उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। हम वही करते हैं। लास्ट वाला पॉइंट ही करते हैं। कल तो भोग मिलेगा सबको। दोनों कल भोग मिलेगा सबको। पीछे वाला हेलमेट नहीं, आगे वाला हेलमेट अलाउड है। अच्छा जी, हिस्ट्री और का पॉइंट है। हेलमेट की मीटिंग फिर आगे। अच्छा सुनो जी, हिस्ट्री और का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए बाप और सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा बनते हुए समर्थ बनने के लिए बाप और सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए आत्मा पावन कर्मातीत बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए आत्मा पावन कर्मातीत बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो स्कूटर सीखती नहीं है, चलानी अच्छी भली आती है। थैंक्स कर दो। मेरी तो दोनों चली आती तू। मैं तो आती नहीं, गाड़ी नहीं आती मुझे। थैंक्स कर दो जी। इनका तो किससे बात छोड़ेगा ही जाता है। परसों का भोग बताया नहीं किसी तरह से। बोलना शाम हुई है।
शांति। शांति भोग नहीं बताया ठीक है।